नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस पर। आज हम नया वाला विज्ञान जो है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर लाया, जिसमें आपको पढ़ना है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें आपको फसल कैसे होता है, क्या क्या तरीक़ा से फसल बोआ जाता है, कैसे कटाई किया जाता है, कितना समय में कटाई किया जाता है, इसके बारे में। जब हम फसल काट लेते हैं तो उसको कैसे रखना है, सुखा के रखना है, गीला रखना है, कैसे रखना है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें देखिएगा तो इस चैप्टर में चाहे पूरा एनसीईआरटी में आपको दो बालिका से भेंट होने वाला है। एक का नाम है पहेली और दूसरा का नाम क्या है, बूझो। देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान क्या है तो विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। और इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो विज्ञान के पहेली को बूझ गया उसे हम क्या, जो विज्ञान के पहेली को बूझ गया वो विज्ञान समझ गया। तो साफ साफ इन्होंने बोल भी दिया है कि पहेली और बूझो से आपको क्या होने वाला है, मुलाकात होने वाला है। ये दो बालिका आपको अंत तक क्या करेगा, पीछा करता रहेगा। अब सुनिए, फसल के बारे में आपको पढ़ना है। फसल क्या होता है, देखिए मौसम पर आधारित एक फसल है। फसल जो होता है वो क्या होता है, मौसम पर आधारित होता है। सीज़न के हिसाब से होगा, अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसल देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। देखिए मैं इसका सार निकालता हूँ। सिंपल था, ये है कि एक दो लड़की है, पहेली और बूझो अपने चाचा के घर जाती है, और चाचा के घर जैसे जाती है तो अपनी देखती है कि इनके घर में बहुत सारे सामान, खेती के बहुत सारे सामान, जैसे कि कुदाली था। ये घर में जाके देखती है कि इनके यहाँ बहुत सारे खेती के सामान है, जैसे कि खुरपी देखती है, बेलचा देखती है, हल देखती है। ये सब देख के इनको आश्चर्य होता है और कहता है ये सब क्या है। इसको देखने के लिए ये क्या करती है, चाचा के साथ, मतलब चाचा जिस खेत में काम कर रहे थे वहाँ ये चली जाती है, और वहाँ पर देखती है कि खुरपी कैसे काम होता है, हल कैसे काम करता है। इसके बारे में इनको जानने का बहुत ही इच्छा था। तो वही लिखा हुआ कि उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, ये बेलचा है, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजार का उपयोग कहाँ और क्या लिखा है, कैसे करते हैं। लड़की थी, उसको मन में इच्छा आ गया और वो क्या कही, हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हैं कि दुनिया में अगर पूरा को देखोगे, विश्व को, अगर पूरा विश्व तो छोड़ो, पूरा दुनिया को देखो तो आपको दो ही चीज़ मिलेगा, या तो वो सजीव है या तो पूरी तरह से क्या है, निर्जीव। या तो पूरी तरह से सजीव मिलेगा या तो पूरी तरह से निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेता हो, जिसमें वृद्धि होता है, जो मोशन करता है, उसे सजीव कहते हैं। जिसमें मोशन वोशन कुछ नहीं होता है ना, जो जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, जिसमें ना हाइट में वृद्धि हो, ना वो ऑक्सीजन लेता हो, कुछ नहीं करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो ये साफ साफ बोला है कि सजीव को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, हम मनुष्य है, बकरी है, बहुत सारे जीव जंतु है, सबको क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पौधे जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाता है। पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और मिट्टी से पानी चाहिए। अब पानी में हम कुछ खनिज है ना, मिनरल्स वगैरह मिला देते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटास है ना, नाइट्रोजन वगैरह मिला देते हैं, जिससे उनको थोड़ा बहुत ताकत मिल जाता है और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। मुख्यतः उनको पानी ही चाहिए, और ये दोनों से मिलके ग्लूकोज बना लेते हैं, वही स्टोर कर लेते हैं। उसी ज़्यादा हो जाता है तो फल दे देते हैं। फल में ही क्या होता है, पोषण रहता है, उसको हम काट लेते हैं और फिर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो वही बोला है कि पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते ही है। हम जानते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि हम देखें कोई भी पेड़ रोपो तो आप कई दिन जाके पेड़ को क्या करते हो, खाना देते हो। कभी नहीं खाली पानी पटा देते हो। खाली पानी पीने से तो भोजन नहीं बन जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये बोला है, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार है ना, किस प्रकार संश्लेषित करते। संश्लेषित मतलब बनाते हैं। तो हम जानते हैं है ना, किस प्रकार जानते हैं, हम अभी बता दिए आपको कि हरे पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधा होगा, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाता है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। अब मनुष्य जो होता है अपना भोजन बनाता नहीं है, पकाता है। हम क्या करते हैं, एक खेत है, उस खेत में धान या गेहूँ क्या करते हैं, बो देते हैं। और वो फसल होता है, वो फसल में क्या होता है, वो बीज देता है।
और उसको हम काट लेते हैं, उस गेहूँ को हम पिसा लेते हैं, फिर आटा बना के खा लेते हैं। चावल है तो चावल को कुटवा के फिर खा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चावल लाते हैं चाहे गेहूँ लाते हैं तो हम उसको पका के खाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। किस विधि द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए वो क्या करता है, भोजन बनाता है। तो यहाँ पर लिखा ये बोला है मनुष्य सहित सभी जंतु, जितना भी जंतु है। देखो यहाँ पर अगर विज्ञान को देखोगे, जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान को हम क्या करते हैं, 2 वर्गों में बांटते हैं। जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव विज्ञान की बात करो तो जीव विज्ञान में क्या होता है, 2 वर्गों में हम बांट देते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। दूसरा होता है जंतु विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान होता है इसमें क्या आ जाते हैं, जितना जानवर एनिमल, जो इतना स्तनधारी जो जीव होते हैं। अब पादप वाला में पूरा पेड़ पौधा, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये लोग इस पर आश्रित होते, किस पर आश्रित होते, इस पर आश्रित होते। ये बनेगा तभी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वन को बचा के रखो, क्योंकि भोजन कौन बनाता है, ये पादप बनाते हैं। ये लोग तो उपभोक्ता हो गए, ये तो खाने वाले हैं। ये बनाएगा और इसको ये क्या करे, ग्रहण का। अब मान लो पेड़ पौधा नहीं हुआ तो ये लोग क्या खाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अगर ये है यानी जंतु को रहना है तो पादप को रहना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि बगैर पादप पेड़ पौधा का जंतु रह पाएगा तो पॉसिबल उसूल नहीं है ना। ये सब कभी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आगे बोला है आपको कि क्या बोला है, कहाँ गया जी, ये बोला मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। हम समझ गए असमर्थ क्यों है। आप जानते हैं कि मनुष्य और जितना भी जीव जंतु, चाहे बाघ ले लो, बकरी ले लो, सब क्या करता है, भोजन को क्या करता है, कहीं ना कहीं से आश्रित रहता है। बकरी को, बाघ को देखो ना, बाघ क्या करेगा, बकरी को मार के खाता है। बकरी अपना पोषण कैसे करेगा, तो घास चरेगी। घास क्या है, एक पौधा है। सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट। तो अपना भोजन बनाता नहीं है, तो जंतु अपना भोजन नहीं बनाता है, समझ गया। तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है, तो आप पूछेगा जंतु के भोजन का स्रोत क्या है। जंतु अपना भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते, भोजन हम क्यों ग्रहण करते, हमें ऊर्जा मिले तब हम करते। भाई हमें काम करना है, कल काम होगा। अगर किसी आप किसान को देखोगे तो क्या करेगा, दिन भर काम करेगा, थक जाएगा। अब सांझ में चाहे रात में अगर नहीं खाएगा तो सुबह वो खेत में काम करने नहीं जाएगा, थका हुआ रहेगा। जितना उसने खाया, जितना उसने क्या किया, कैलोरी, ग्लूकोज, जितना भी उन्होंने क्या किया, एनर्जी लिया भोजन के जरिए, सब जाके कहाँ कर दिया, खेत में जाके क्या किया, पसीना के जरिए भी काम करके उन्होंने जितना भी कैलोरी खाया था सारा क्या किया, निकाल दिया। अब क्या होगा, पुनः खाएगा, पुनः उसके शरीर में ऊर्जा बनेगी, पुनः जाके क्या करेगा, काम करेगा। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अब ये बोला है कि देखिए क्या बोलना चाहता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में कुछ नहीं होता, जिसमें पाचन, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें उत्सर्जन। देखो अगर एक आप मनुष्य को देखिए, अब देखिए आप मनुष्य को क्या क्या करता है, देखिएगा। अगर आप मनुष्य को देखते हैं तो क्या होगा, देखिए ये मनुष्य है, ये अच्छा नहीं, मनुष्य को देखिए, ये मनुष्य है। अब देखिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, भोजन करेगा। भोजन किया, भोजन करेगा तो भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। पहले क्या करेगा, भोजन करेगा, भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। भैया पाचन होगा कि नहीं होगा, पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा, अब जो पचा दिया है, जो भी खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, मिनरल्स खाया है, अब उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसका क्या करेगा, उसको खींचेगा, अपना शरीर में रखेगा। देह में लगना भी तो चाहिए, खाली पचा देने से थोड़ी होगा। अब देह में उसको क्या करेगा, लगना चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन होगा। और जब ये सब हो गया तो आप देखिए कि पूरा का पूरा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब ग्लूकोज निकल गया, खाना में से ग्लूकोज निकल गया, वसा निकल गया, फैट निकल, अब जो बच गया अपशिष्ट पदार्थ, उसका क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कि जो खाना खाया वो कभी बाहर निकले भी नहीं किया, ऐसा तो नहीं होता है, बाहर निकालना होगा। तो अगर हम देखें एक मनुष्य का जीवन, तो डेली क्या करता है, डेली खाता है, डेली उसका पाचन होता है, डेली क्या करता है, उत्सर्जन यानी बाहर की मल मूत्र को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये चलते रहता है, ये प्रक्रिया क्या है, चलते, हर जीव में ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो वही लिखा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो चल रहा है, खाना यानी क्या होता है, हम खाना खाते हैं, है ना, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, और क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त, हम मतलब क्या हुआ, मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर, देखो गेहूँ, चावल, ये सब पौधे से प्राप्त हो गया फसल करके,
और क्या हो गया, जैसे मांस मछली, अब ये सब क्या कर लिए, जंतु से प्राप्त कर लिए। तो हम दोनों से, इसलिए हमको क्या बोला जाता है, हम लोग क्या होता है, स्वपोषी है परपोषी है, हमसे कम है, स्वपोषी भी नहीं है परपोषी भी नहीं है, स्वपोषी कहते हैं हम लोग, सर्वाहारी है ना, ना हम हम लोग क्या है, मांसाहारी ना शाकाहारी, हम लोग सर्वाहारी है, शाकाहारी का भी खाना खा लेते हैं, जैसा मिला वैसा में ढल जाते। अब देखिए ये क्या बोलता है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकता। अब ये क्वेश्चन आ गया कि देखिए, अगर आप यहाँ पर भी हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा भारत देश, अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ तो नॉर्मली आप देखिए तो ये हमारा भारत देश है और इतना सारा जनसंख्या है, जगह इतना ही है, सारे को भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे पूर्ति होगा। हर जगह क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रहा है कि नहीं। अब वनों की कटाई होकर क्या हुआ, बिल्डिंग बन रहे हैं, कारखाना लग रहा है, तो जहाँ खेती होना चाहिए वहाँ बिल्डिंग बन रहा है, कारखाना लग रहा है, तो अब ज़मीन कम हो रहा है खेती वाला, तो इतना लोगों की पूर्ति कैसे होगा। ज़मीन रहता तभी तो पूर्ति होता, खेती होता, उतना अनाज मिलता, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड, अब क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड फसल बना रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, हमने जीन में परिवर्तन बनाया। जैसे अब देखो पहले का बैगन देखो, पहले का बैगन देखो, पहले का बैगन एकदम मरियन मरियन टाइप का था, अब क्या किया, बैगन का भांटा बैगन बना, इतना इतना को बैगन होता, लो हो गया। करेला देखो, पहले का इतना इतना पतली पतली करेला होता था, अब देखो करेला में क्या किया, इतना इतना बड़ा कड़ुआ के जैसा क्या होता है करेला होता। तो इससे क्या होगा, साइज बढ़ा, आवश्यकता साइज बढ़ा तो क्या हो गया, लोगों का क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। अब ये क्या बोला है कि भोजन का बड़ा स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक, तो बात सही है, भोजन का बड़ा स्तर पर का उत्पादन नहीं करिएगा, यानी कुल मिला के भोजन का बड़ा स्तर पर उत्पादन कैसे होगा, जब ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, फसल होगा। इसका मतलब अगर आपने फसल सही से नहीं किया तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए फसल देखो देखो, अब देखो कितना अच्छा हो गया। इसलिए आपको फसल कैसे करना है, नहीं करना है, खेती कैसे करना है, वो आपको समझना पड़ेगा, वही आपको बताया है। देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इनका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक। अब मान लो ये आपके पास खेत है, एक तो देखो अब जनसंख्या बहुत बड़ा है, आपके पास ज़मीन कम है, अगर आपको फसल सही से, मतलब फसल करने सही से नहीं आया, कृषि करने अगर आपको सही से नहीं आया, तो आप इतना जनसंख्या को पेट नहीं भर पाओगे, एक बात। दूसरा बात, अगर आपने फसल कर भी लिया, मान लो अगर आपने फसल कर भी लिया और उसका संरक्षण सही से नहीं किया, उसको सही से नहीं रखा, फसल खराब हो जाएगा, तब पर भी तो क्या हो जाएगा, जितनी भी जनसंख्या है सब क्या भूखे मर जाएगी। तो आपको खाली खेती करने से नहीं होगा, खेती करने में किन किन हम ना रसायनों का उपयोग करते हैं, क्या आधुनिक तरीका है जिसके ज़रिए हम खेती करें, उसका आप उपयोग करना पड़ेगा। आप प्लस में खेती कर लिए हैं तो जो आपको अनाज मिला है उसको भी आपको संरक्षण करना पड़ेगा अच्छे अच्छे तरीके से। केमिकल है ना, बहुत सारे केमिकल आ गए हैं, कैसे रखना है, सुखा के रखना, नहीं रखना, वो भी आपको आना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, इतना बड़ा जनसंख्या का क्या होगा, पेट का क्या होगा, भरण हो सकता है। अब देखिए कृषि पद्धति, अभी बोला है, अब चूँकि शुरू से स्टार्ट करना है तो कृषि कैसे कैसे शुरू हुआ, उसके बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले, 1000 ईस्वी, देखिए क्या बोला, 1000 है नहीं, 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था। इसका कहना है कि आज से 10,000 साल पहले मनुष्य जो था घुमंतु था। वास्तव में घुमंतु था ही। हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, है ना, उस समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता में चलो स्टेबल भी था। उससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें, आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, तो उस समय तो मानव क्या था, घुमंतु था, वास्तव में था। और जहाँ आखेटक था, आखेटक मतलब क्या होता है, शिकार करने वाला था, जहाँ मिला जिसको मिला, जो मिला उसको मार के खा जाता। यहाँ मान लो कि ये कोई जगह है, ये कोई जगह है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जितना जानवर था सबको मार के खा गया। अब यहाँ से भाग जाएगा, अब यहाँ पर चला आएगा, कहीं दूसरा जगह चलता, तो घुमंतु नहीं हुआ। जहाँ भोजन मिला वहीं पर कहाँ हुआ चल देता है ना, एक जगह स्टेबल नहीं था। अब बोला स्टेबल नहीं था, उसके बाद क्या बोला, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण कर। अब देखो ये इसका अपना अपना कबीला होता था, अकेले किसी जानवर को नहीं मार सकते, नहीं तो आपको दौड़ा देगा, है ना। और कोई अकेले बाघ को मारे तो नहीं। पहले के मनुष्य जो था, जो आदि मानव हमारे पूर्वज थे, जिंदा जिंदा जानवर को खा जाता था। अकेले आप वो बकरी उठा के बाजार दे आपको, है ना, तो क्या होगा, अकेले आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए क्या करता था, समूह, जिसको कबीला बोलते थे, कबीला में रहता था ये लोग, कबीला में जाता था
तो 10 गो 20 गो का एगो कबीला में 200-300 लोग रहते थे। यहाँ ख़त्म दूसरा जगह चलेगा, यहाँ ख़त्म फिर दूसरा जगह चलेगा। भोजन आवास, तो इसका घर भी फिक्स नहीं होता था, आज घर यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, कोई ठिकाना नहीं रहता था। तो वही बोल रहा है। तो पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो तो खेती किए ही नहीं। अरे रुकेंगे तब ना। मान लो कि ये आपका खेत है, ये खेत है आपका, है ना, आप यहाँ फसल बो दोगे तो यहाँ रुकना पड़ेगा, खेती को देखना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो देखिएगा आगे हम पढ़ेंगे कि जब मनुष्य खेती करना चालू करेगा तो उसका आवास भी क्या होगा, बना लेगा। जहाँ खेत होगा उसी के आसपास क्या करेगा, आवास बनाना चालू करेंगे। तो जब से खेती चालू हुआ है उसी समय से आवास भी बना है। तो जब तक खेती नहीं था तब तक मानव घुमंतरू ही था, क्योंकि उसका आवास का कोई ठिकाने नहीं था। अब देखिए आगे क्या बोला है, समूह में विचरण करते रहते थे, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। भाई आदि मानव में कुछ मिल गया, जो मिला वही खा लेता था, और उन्हें भोजन के लिए जंतु का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो कच्चा अब देखो यार, अब कच्चा फल और सब्जियां से पेट भरने वाला है, तो जंतु को अब ताकत चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ को मारना है तो उसके लिए ताकत चाहिए। तो जब तक मांस मछली नहीं खाएगा, जंतु को नहीं खाएगा, तो बड़ा बड़ा जैसे बकरी है, भेड़ है, सबका शिकार कैसे कर पाए, है ना। तो वही बोल रहा है कि ताकत जिसके लिए वो क्या करता था, जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कालांतरण, समय बदला। कालांतरण में खेती कर, बाद में क्या किया है इन्होंने, खेती कर चावल गेहूँ एवं अन्य खाद्य पदार्थ फसलों की उत्पत्ति कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ। ये बोल रहा है कि देखो यार, सिंपल सा बात है कि पहले के ज़माना में जो हमारे पूर्वज थे वो लोग आखेटक थे। आखेटक हम पहले बता रहा हूँ, आखेटक थे। वो लोग क्या करते थे, जीव जंतु कहते हैं, जानवरों को मार के खाते थे, है ना। और एक जगह स्टेबल नहीं थे, कच्चा जो भी मिल गया, फल फ्रूट जो भी मिल गया उसको खा लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसे काम चलता नहीं था। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूमने लगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो कहा जाता है इतिहास में कि आज से 10,000 साल पहले, है ना, पाकिस्तान में दो जगह, एक का नाम क्या होगा, सुलेमान और किरथर, दो पहाड़ियाँ है पाकिस्तान में, है ना। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच सबसे पहले जौ, और उसके बाद क्या, 7,000 ईसा पूर्व, 10,000 नहीं, 7,000 ईसा पूर्व पहले पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पहले जौ और उसके बाद गेहूँ की खेती हुई थी। उसके बाद क्या होगा, आवास बनना चालू हो गया, उसके बाद सब लोग अपना अपना करने लगे। इस हिसाब से क्या होगा, कृषि का प्रारंभ हुआ था कहाँ, एशिया में। बाकी कंटिनेंट में क्या हुआ नहीं हुआ हमें ना मालूम। यहाँ पर हुआ था क्या चीज़, एशिया में 7,000 ईसा पूर्व पहले, है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच, है ना, गेहूँ और जौ का खेती हुआ। ऐसे कहा जाता है कोलदीवा में सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है, वो अलग बात है, वो अलग हो जाता है, वो काम का नहीं है आपका। सिंपल आप समझिए कि खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान से हुई थी। जब, अब देखिए आगे क्या बोला है, चूँकि देखिए अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे खेती करेगा फसल होगा, फसल का रक्षा करेगा, रक्षा करने के लिए आवास बनाएगा। तो जैसे खेती करेगा वैसे आवास बनना चालू होगा। आवास मतलब घर बनना चालू होगा। तो बताओ यहाँ पर घर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो घर बनाना भी चालू कर दिया था। तो बताओ अगर घर बन जाएगा, फसल हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ पलायन नहीं करेगा, तो अब यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देगा स्टेबल रूप से। इस हिसाब से जो मनुष्य थे वो अब घुमंतरू नहीं होगा, अब स्टेबल हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो वही लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग जाते हैं तो उसे, अरे सिंपल बोला है, देखो एक होता है फसल, एक होता है पौधा, में क्या अंतर है। तो देखिए आप देखे होंगे, सिंपल बोला है कि आप देखते हुए आम का पौधा, आम का क्या होता है, पौधा होता है। केला का क्या होता है, पौधा होता है कि नहीं, पौधा बोलते, फसल नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि आप देखिए 1 कट्ठा का अगर आप प्लॉट लीजिए, बिहार से होंगे तो आप जानते हैं कि अगर हम 1 कट्ठा का कोई प्लॉट लेते हैं, ध्यान समझिएगा, 1 कट्ठा का अगर हम क्या करते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो 1 कट्ठा में आप कई गो आम का पेड़ लगा सकते हैं, लगाइए वाला 1 कट्ठा में कई गो आम का पेड़ लग सकता है। ज़्यादा अगर देखिएगा तो 1 कट्ठा में मुश्किल से अगर हम बात करें तो 20 गो आम का पेड़ लगाएंगे। लेकिन उसी 1 कट्ठा में अगर आप देखिए कितना गेहूँ का पेड़ लग जाएगा, कितना मक्का का पेड़ लग जाएगा, कितना धान का पेड़ हो जाएगा, है ना, कितना पेड़ होगा। तो अब इसको पेड़ नहीं कहो, तो ये बोलता है क्या है कि फसल और पौधा में क्या अंतर है। तो फसल और पौधा में यही अंतर है कि इस 1 कट्ठा ज़मीन में 20 गो आम का पेड़ लगाए, तो जो आम का पेड़ हुआ वो क्या हो गया, पौधा हो गया।
इसी 1 कट्ठा ज़मीन में आप बहुत संख्या में क्या कर दिए, अगर किसी पौधे को लगा देते हैं तो अब उसको पौधा नहीं कहेंगे, आप उसको फसल कह दीजिए। आप उसको क्या कह दीजिएगा, फसल। तो फसल क्या होगा, किसी खास जगह पर बहुत सारा संख्या में उपजा हुआ पौधा को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और पौधा क्या कहते हैं, पौधा मतलब पौधा, सब चीज़ क्या है, पौधा है। पौधा मतलब क्या चीज़ होगा, पौधा। वही लिखा है, जब किसी किस्म के, अब एक ही किस्म, ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या हो गया, तनकादुर में धान रोप दिए, तनकादुर में गेहूँ रोप ना, एक ही चीज़ का होना चाहिए। गेहूँ है तो गेहूँ, धान है तो गेहूँ। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल। उदाहरण के लिए बोला है कि गेहूँ की फसल। अब देखो गेहूँ का फसल अब बोल रहा है, हम तो पहले बता दिए आपको। गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के सभी पौधे गेहूं के हैं। तो फसल आप क्लियर है यार, सिंपल है यार, कुछ नहीं था। फसल मतलब कौन सी होगा, कोई खास जगह है, उस जगह में आपको खाली गेहूं दिखा, धान दिखाओ, सब क्या हो गया, फसल हो गया। मतलब जितना खेती से रिलेटेड चीज़ है सब क्या होगा, फसल। अब पौधा फसल में, अब बाकी जितना पेड़ पौधा आपको दिख रहा है वो सब क्या है, उसका मात्रा कम है उस जगह में, क्षेत्र में, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा आपका पौधा हो जाएगा, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं। फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, हाँ हम जानते हैं फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, हम देखे भी हैं। जैसे कि अन्य सब्जी एवं फल, हाँ ठीक बात है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। फसल अलग अलग प्रकार के हो सकता है, सब्जी के कई वैरायटी हो गया, फल के कई वैरायटी हो गया। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, अब देखो पौधे बोल रहा है, जिस मौसम में, फसल बोलो यार, है ना, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब मौसम के आधार पर फसल का क्या किया गया है, वर्गीकरण। भारत एक विशाल देश है, हाँ हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है, जिसका आकार जो है चतुर्भुजाकार है, 4 डायमेंशन होता है, चतुर्भुजाकार होता है। यहाँ ताप, आर्द्रता और क्या होता है, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ। अब देखो समझो यहाँ पर क्या बोलता है, पहले आप समझिए। भारत जो होता है, ये तो आप समझते हैं कि भारत जो है बहुत बड़ा क्या है, विशाल एक देश है। भारत की आधी जनसंख्या जो है क्या है, कृषि पर डिपेंडेंट है। आप समझिए क्या हो, आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि मौसम आधारित फसल होता है। ये हम आपको पहले भी बताए थे कि फसल में क्या होता है, मौसम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर डालता है जलवायु। देखिए जलवायु क्या होता है, तो कहा जाता है कि जो जलवायु होता है, क्या होता है, जलवायु क्या होता है। देखिए जलवायु कहा जाता है कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, इस एरिया में कितना क्या हुआ है, कितना मतलब 30 साल का आंकड़ा दिखा जाता है, 30 ईयर का, कितना तापमान रहा हर साल, कितना तापमान रहा, कितना आर्द्रता है। आर्द्रता मतलब क्या हुआ, नमी कितना था, नमी के हवा में कितना था, नमी कितना, हवा कितना ड्राई था या मॉइस्चर था, उसके बारे में हम क्या करते हैं, हवा ठंडा हवा बहा कि गर्म हवा बहा, उसके बारे में आपको देखना है, हवा का अध्ययन करना है। और कितना सेंटीमीटर तक वर्षा हुआ 30 साल तक का, तीनों का एवरेज लिया जाता है। एवरेज मतलब अनुपात, एवरेज मतलब अनुपात कह रहे हैं। एवरेज मतलब क्या होगा, बीच का। जैसे अगर हम बात करें 1 है, 2 है और 3 है, अब मैं कहूँगा इसके बीच में कौन है, तो 2 है, इसी को कहा जाता है एवरेज। कि देखिए एवरेज निकालना 1 2 3 का, तो सबको जोड़ दीजिए, कै गो है, तो कहा 3 गो है, तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 2 5 1 6 भागा 3 कितना आया, 2। तो इसी को कहा जाता है एवरेज। तो इसमें तब बताइए जलवायु में क्या क्या रखना है, तो जलवायु किसका किसका एवरेज होता है, तो जलवायु होता है वर्षा का, तापमान का और आर्द्रता। आर्द्रता याद नहीं होता है तो नमी याद रखिए। तो वर्षा, तापमान और क्या हो गया, नमी, ये तीनों का एवरेज मिला के कितना साल तक देखना, 30 साल तक। तो जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो हर क्षेत्र का जलवायु अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का क्या होता है, जलवायु अलग अलग होता है। तो इस जलवायु को देखकर, मौसम को देखकर क्या किया गया, फसल को भी क्या किया, सीजन बाय सीजन क्या किया गया, बांट दिया गया। तो वही लिखा है, परिस्थिति में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते। अब ये कहना है कि आप देखिएगा तो उत्तर भारत का जलवायु अलग है, दक्षिण भारत। आप पहले समझ लीजिए कि उत्तर कौन होता है, दक्षिण कौन होता है। पहले देखिएगा, ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम उत्तर बोलते हैं, नीचे वाला भाग जो होता है उसको नॉर्थ यानी साउथ बोलते हैं, यानी दक्षिण बोलते हैं। इधर वाला भाग को हम पूरब बोलते हैं यानी ईस्ट बोलते हैं। इस वाला भाग को हम क्या कहते हैं, वेस्ट। ये जो होता है पश्चिम है, ठीक है ना। ये वाला क्या है, उत्तर है।
ये वाला क्या है दक्षिण है, ये वाला क्या है पूरब है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का जलवायु कुछ और है, नीचे साउथ वाला बात करें यानी दक्षिण की बात करें, दक्षिण का जलवायु कुछ और है ना। तो अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे देखिए, अभी की बात करें, अभी इस समय की बात करें तो इस समय आप ये बताइए कि बिहार का जो तापमान होगा, बिहार में जो मौसम है, क्या वही मौसम राजस्थान में होगा? क्या वही मौसम दिल्ली में होगा? कतई नहीं होगा। यहाँ अगर तापमान 50 डिग्री जाता है तो यहाँ ज़रूर है कि 55 डिग्री पहुँच जाएगा, राजस्थान में 60, 65, 75 पहुँच जाएगा। तो आप देखिए तापमान फैक्टर किया कि नहीं किया। क्या यह ज़रूरी है कि बिहार में जितना वर्षा होता है उतना ही वर्षा राजस्थान में होता है? यहाँ सूखा पड़ जाता है। तो बताइए वर्षा भी फैक्टर लाया कि नहीं पाया। क्या बिहार में जो हवा चलता है, जो खटिया लेके आप कहाँ चल जाते हैं, कहाँ बागान में चल जाते हैं, सूत रहते हैं, क्या कोई खटिया लेके दिल्ली में सूत जाएगा बागान में? क्या वही खटिया लेके क्या पहुँच जाएगा कोई राजस्थान में? ऐसा झौंसल हवा चलेगा ना, गर्म हवा, कि चमड़ा उतार देगा, है ना, फ्राई कर देगा, ऑमलेट फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर पापड़ सिक जाता है बालू में, यहाँ तो होगा नहीं। कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप देखिए ताप डिपेंड किया कि नहीं किया, वर्षा डिपेंड किया कि नहीं किया, हवा डिपेंड किया कि नहीं किया। तो यही तो जलवायु है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए जो फसल यहाँ होगा वो फसल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जलवायु होने के कारण फसल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जो फसल गर्मी में होता है, मान लीजिए अगर हम बात करें कि जैसे आपका क्या होता है, ये इस वाला एरिया जो है नीचे का एरिया, यहाँ पर क्या होता है अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ज़्यादातर मसाला होता है। मसाला के लिए जो मिट्टी चाहिए होता है वो क्या होता है, मतलब आप कहिए ना दाना वाला मिट्टी होता है, बालू बालू टाइप का जो मिट्टी होता है ना, कंकड़ टाइप का, उस टाइप का मिट्टी चाहिए। और ऊपर वाला जो होता है यहाँ पर समतल मिट्टी मिलता है ना। तो अब बताइए यहाँ का जो फसल है क्या यहाँ होता है? अब बताइए सिंपल सा बताइए, यहाँ पर इलायची होता है, दालचीनी होता है, क्या दालचीनी इलायची यानी मसाला का खेती यहाँ होगा? बिहार में नहीं होगा। यहाँ जो धान गेहूँ होता है क्या ये वाला उगा लेगा? यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या समझे कि हर जगह का जलवायु अलग है, इसलिए फसल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बताइए भारत में 28 राज्य है, तो लगभग अनुमान देखा जाए तो 28 लाख तो 28 नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एरिया से बात करें तो जो खेती पूरब में होता है वह खेती पश्चिम में नहीं होगा। हाँ जो खेती क्या ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या होगा बर्फ़ वाला, ऊपर तो क्या हो जाएगा रेगिस्तान है ना। ऊपर हिम का रेगिस्तान नहीं हो गया, खाली बर्फ़ है तो वहाँ खेती होगा। यहाँ बालुए है, और जो खेती नीचा में हो रहा है यानी साउथ में हो रहा है वह खेती नॉर्थ में नहीं होगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती हुआ, क्यों हुआ? जलवायु के कारण हुआ, क्योंकि हर जगह का जलवायु क्या है, अलग अलग है। तो जलवायु के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, तभी आपका फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी के बारे में बताया है, देखिए क्या बोला है। जलवायु के बारे में बता दिया कि वही बोला है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक भिन्न होते हैं। तो आप समझ में आएगा इस क्षेत्र का जो जलवायु इस क्षेत्र का अलग होगा कि नहीं होगा। अभी हमने बताया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। यहाँ जितना वर्षा होता है यहाँ वर्षा में अंतर आएगा कि नहीं होगा। और इसे भी नहीं समझ में आता है तो बिहार में जितना वर्षा होता है क्या दिल्ली में उतना वर्षा होता है, देखो फैक्टर हुआ, अलग हुआ कि नहीं होगा, यही आपको समझना। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के, है ना, विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। अब देख लीजिए भारत, देखिए ना, भारत कहा जाता है विविधतापूर्ण, ऐसा ही नहीं बोला जाता भारत में विविधता है ना। खाली बोल देता भाषा के आधार पर विविधता हो गया, भाषा के आधार पर विविधता है। देखो फसल के आधार पर विविधता हो रही है। भारत का जलवायु अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विविधता वाला देश ऐसा ही नहीं बोला जा रहा है भारत ना। तो भारत विशाल देश में विविधता प्रकार की फसल उगाई जा रही है, अलग अलग प्रकार की फसल। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसल को दो वर्गों में बांटा जाए। तो मुख्यतः क्या किया गया कि भाई इतना फसल अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल है, उसके बाद भी तो आपको कुछ ना कुछ वर्गीकरण करना पड़ेगा, आबादी देश की आबादी को समझाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया कि मोटे तौर पर दो भागों में इन्होंने क्या किया, बांट दिया। पहला का क्या रखा, कहाँ गया जी, पहला का नाम रखा खरीफ और दूसरा का नाम क्या रखा, रबी। अब समझिएगा कि खरीफ मतलब क्या था, बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है। अब आपको याद करवा देंगे खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है। देखिए एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी। पहले मोटा मोटी समझ जाइए खरीफ मतलब, देखिए र से राइस होता है, र से क्या होता है, राइस होता है, और र से क्या होता है, चावल होता है, और र से रबी भी होता है। तो र से राइस, र से क्या होता है, रबी। तो डाइट मारिएगा कि क्या मारिएगा कि जो चावल की खेती होती है वो क्या होता है,
रबी फसल होता है, गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको कि देखिए जो दिखता है वो होता नहीं, तो यहाँ पर आपको यही याद करना पड़े कि राइस रबी फसल चावल नहीं होता है, होना चाहिए लेकिन चावल नहीं होता है, क्या होता है, गेहूँ होता है बस। अब बाकी खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, चावल। चार एगो फसल आपको याद करना है, किस में, रबी में, बाकी सब आप क्या कौन चीज़ चल जाएगा, खरीफ में चल जाएगा। देखिए गेहूँ, चना, मटर और सरसों, एगो अलसी, 5 गो हो गया। गेहूँ मार दीजिएगा, गेहूँ के जोड़े जोड़े चना मारिएगा क्योंकि ठंडा में होता है, मटर जोड़े जोड़े मार दीजिए, है ना, सरसों मार दीजिए क्योंकि ठंडा में हो रहा है, और क्या मारिएगा तो बताइए, अलसी, अलसी मतलब क्या होता है, तीसी, तीसी क्या होगा, यही फसल क्या होता है, रबी यानी ठंडा का मौसम में होता है। अब बाकी जितना है वो सब कहाँ जाएगा, खरीफ में जाए। देखिए वही लिखा है खरीफ फसल के बारे में, वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु, है ना, वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। वर्षा के समय में रोप दिया जाए क्या कहलाता है, खरीफ फसल कहता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कहाँ से होता है, तो देखिए जून से लेकर सितंबर तक होता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जून में भारत में मानसून क्या होता है कि भारत के पूर्वी घाट में क्या होता है, टकरा जाता है। और 14 जून के बाद क्या होता है, जुलाई, 14 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून क्या होता है, फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है। उस समय में क्या होता है, वर्षा अच्छा खासा होता है, इसलिए उस समय खरीफ फसल हम लोग बोते हैं। पहले ये तो बता दो खरीफ फसल में क्या क्या बोगे, तो कहा था धान होगा, मक्का होगा, मक्का होता है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, कपास इत्यादि खरीफ फसल बोए जाते हैं। अब ये नहीं याद करें क्योंकि खरीफ फसल का लिस्ट बड़ा लंबा है, क्योंकि गर्मी के समय में आप जानते हैं कि पौधे की वृद्धि भी होती है। हम लोग का भी हाइट क्या होता है, देखते हो ठंडा में वो सिकुड़ल रहता है, गर्मी जैसे अगर फनफना के क्या होता है, निकलता है। तो कहता है कि गर्मी में क्या होता है कि फसल का भी वृद्धि होता है, हर चीज़ का हाइट बढ़ता है। तो गर्मी में कोई भी फसल बो तो सब उग जाएगा, है कि नहीं, ठंडा में सिकुड़ जाता है, गेहूँ के अलावा कुछ होगा भी नहीं। तो यही कहा जाता है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान के समझिएगा कि जो खरीफ फसल होता है इसका लिस्ट बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ याद करना है कि खरीफ फसल वह फसल होता है जो जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। देखो आपको 2 महीना तो कम से कम याद करना पड़ेगा, कौन कौन सा, एक जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 चीज़ आप याद कर लीजिए। जून, जुलाई, है ना, ये लिखो पहले, जून, जुलाई, है ना, जुलाई, और क्या लिखना है, अगस्त, ये 3 चीज़ आपको याद। ये जुलाई और अगस्त जो होता है एक तीसरा महीना होता है, और जून जो होता है तीसरा महीना। तो जून के जस्ट बाद क्या आता है, जुलाई। कुछ भूल जाइए नहीं भूल जाइए, उससे हमको कोई मतलब है। जून, जुलाई, अगस्त, 3 वो चीज़ याद रख